हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी संडे की रूटीन, जो कि मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होगी, जिसमें कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, बट मैं अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं की हूँ, क्योंकि अगर एक बार आप पढ़ने पे कुछ दिन का ब्रेक लगा दो तो फिर आप जब पढ़ने स्टार्ट करो तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही है। तो मैं अपनी स्टडी को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ कंटिन्यूएशन रहता है। और हम लोग सैटरडे संडे को भी लाइब्रेरी जाते हैं। तो हम मेरी पूरी फैमिली सैटरडे संडे को जाते हैं लाइब्रेरी। हम तीनों ही वहाँ पे पढ़ते हैं। एम भी अपनी बुक्स एक्सप्लोर करती है। तो हम लोगों ने सोचा लाइब्रेरी जाना है, और संडे को 1 बजे वो लाइब्रेरी ओपन होता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि ग्रॉसरी को ना पहले अर्ली मॉर्निंग ख़त्म कर लेते हैं। तो सुबह सुबह 9 बजे खुल जाता है ट्रेडर जो, कॉस्को। तो हम लोग ट्रेडर जो गए, कॉस्को गए, वहाँ से जो भी ग्रॉसरी लेनी थी छोटी मोटी वो सब हम लोग लेके आए। मोस्टली मेरी ग्रॉसरी में फ्रूट्स ये सभी होते हैं, पनीर नहीं थे, योगर्ट नहीं था, तो मैं यही सब लेके आई हूँ। और आपको दिखा देते हैं, एग है, इसमें थोड़े फ्रूट्स है, एप्रिकॉट ली हूँ। और एम्बी को ये लंच में काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसको मैक एंड चीज़ बाई ट्रेडर जो से ली हूँ। और ग्रीन पीस, बनाना, थोड़े आइसक्रीम, यही सब थोड़े मोरे ग्रोसरी थे इस बार। तो मैं ये सब ग्रोसरी लेके आई, सारा फ्रिज में रखने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सोची कि कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत भूख लग गया था। और ग्रोसरी लेके आने के बाद तो मैं सबका ब्रेकफास्ट यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला उनको टोस्ट चाहिए और एक ऑमलेट दे दो और फ्रूट्स दे दो, तो वो इनका ब्रेकफास्ट है। और एम्बी को भी वही चाहिए था, बट मैं उसके वाले में उसे ऑमलेट के साथ चीज़ चाहिए होता है और न्यूटेला ब्रेड चाहिए था। तो मैंने उसका ब्रेकफास्ट ऐसे उसको एम्बी को दे दी हूँ, जिसमें कि फ्रूट्स भी दी हूँ, प्रोटीन्स भी है एंड कार्ब्स भी है। तो एक बार इन सब का ब्रेकफास्ट मैं करके फिर अपना निकाली हूँ। तो मैं आजकल थोड़ा सा वेट लॉस के लिए ये कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल हेल्दी ही खाना बना रही हूँ। तो मैं इसका अपने स्प्राउट ली हूँ, स्प्राउट में थोड़े फ्रूट्स डाली हूँ और नट्स को ना मैंने चॉप करके डाल दी हूँ। और उसके साथ में ये फ्लैक्स सीड एंड पम्पकिन सीड एंड सिनेमन वाला वो था, ग्रेनोला है, जो कि मैं वही लेकर आई हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर में डाल रही हूँ क्रंच के लिए। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, यही मैं खा रही हूँ। और आजकल मैं अपने वेट लॉस पे हूँ, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा वेट लॉस कभी इतना मतलब अच्छा नहीं होता। हरी बारी 5-6 किलो कम होता है, फिर वापस से बढ़ जाता है, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। स्टडी के कारण रात तक जगना होता है और कभी भूख लगता है तो अनहेल्दी खा लेती हूँ। तो मैं अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, वेट लॉस करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा बहुत हेल्दी थोड़ा कुछ खाने का कोशिश कर रही हूँ। और अपनी फैमिली में मैं भी सबको वही खिलाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ कॉफ़ी बना रही हूँ, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। और ब्लैक कॉफ़ी मेरे हस्बैंड को चाहिए था, उनके क्लासेस चल रहे थे तो वो क्लास करने लगे। फिर हम लोग रेड बॉक्स से 2 मूवी लेके आए थे, तो मूवी को मैं आ गई हूँ यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, ये वाला, क्योंकि लाइब्रेरी जाने के बाद फिर हम लोग भूल जाएंगे तो फिर इसका चार्जेस हो जाएगा। तो मैं आ गई हूँ रेड बॉक्स यहाँ पे रिटर्न करने के बाद। मैं थोड़ा बहुत घर के बाकी सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंच। और लंच में मैं बिल्कुल सिंपल सा पालक दाल बना रही हूँ, एवोकाडो की रोटी, और मैं लौकी की सब्ज़ी और सलाद। तो हमारा लंच यही बिल्कुल सिंपल सा है। मैं इसमें कुछ भी घी तेल कुछ नहीं डाली हूँ, बहुत ही, जैसा कि मैं बताई, वेट लॉस के लिए ऐसा कर रही हूँ। तो लंच ये सब करने के बाद हम लोग सोचे लाइब्रेरी चलते हैं, और लाइब्रेरी तो जाना ही था। तो लाइब्रेरी जाने के लिए बैग पैकिंग इम्पॉर्टेंट है, और कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैं सबसे पहले अपना बैग पैक करती हूँ। मैं चार्जर भूल जाती हूँ, इसलिए मैं चार्जर सबसे पहले रखती हूँ। कॉफ़ी हो गया, वाटर बॉटल हो गया, नोटबुक हो गया। तो चलिए चलते हैं लाइब्रेरी। तो हम लोग चलते हैं सब कोई लाइब्रेरी। तो मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी मैं फिर से वापस से घर जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि गैस पे मैं सब्ज़ी रखी थी वो ऑन है या ऑफ़ है। तो अम्बी को और मेरे हस्बैंड को मैं अभी, वो लोग लाइब्रेरी चले गए हैं, बट मैं जा रही हूँ वापस से घर, जस्ट बिकॉज अब तो सेफ्टी के लिए मैं चेक कर लेती हूँ, फिर आके वापस से लाइब्रेरी में ज्वाइन करूँगी। देखते हैं
जल्दी जल्दी में क्या होता है ना कुछ कभी कभी भूल जाते हैं, छूट जाता है, तो वही हो गया मेरे से। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा निकलते हुए चेक करने का। तो चलिए चलते हैं, फिर से क्या ही कर सकते हैं। चलिए अभी साथ में चल के देखते हैं गैस बंद है या नहीं। ओह माय गॉड, इट वाज ऑफ। बट चलो ठीक है, एटलीस्ट चेक तो कर लिए ना, नहीं तो फिर एक टेंशन बना रहता है। जब बंद है अभी फिर वापस जाना पड़ेगा, वापस अब लाइब्रेरी चलना होगा। चलिए अब चलते हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। पर अभी बंद है गैस का ये, तो अच्छी बात ये है कि सेफ्टी फर्स्ट। एक्चुअली मैं गैस हमेशा चेक करके निकलती हूँ, पर आज मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम होते हैं ना कुछ भूल जाते हैं। तो मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं था कि चेक करना है। फिर मुझे आधे रास्ते में, मतलब ऑलमोस्ट लाइब्रेरी पहुँचने वाले थे, तब मुझे याद आया कि मैंने गैस बंद किया है या नहीं, क्योंकि वो मैं खाना तो निकाल दी थी, मैं सब्ज़ी के लिए मैं छोड़ दी थी ऑन ही, तो वो मेरे साथ रह गया था। तो चलिए मैं भी अभी लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। मेरे घर से लाइब्रेरी 20 मिनट है। 20 मिनट की ड्राइविंग करने के बाद मैं वापस लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। मेरे हस्बैंड और आम भी तो वहाँ पे ऊपर में पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास ये 3 बुक था, इसको रिन्यू करना था, तो मैं इस बुक सबको रिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद कौन आएगा। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे बहुत सारे काम होंगे, इसलिए। और चलिए अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमारे जो स्टडी एरिया है, मैं ऊपर ही पढ़ती हूँ, वहीं पे मेरे हस्बैंड भी पढ़ते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आम्बी भी अपना पढ़ाई कर रही है और मेरे हस्बैंड भी इधर पढ़ रहे हैं। तो अब मैं भी अपना लगा ली हूँ और मैं अभी पाइथन स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मुझे जॉब ढूंढना है इसके लिए। तो पाइथन मैं देख रही हूँ मार्केट में, सभी लोग यही पूछते हैं। तो पाइथन में पढ़ रही हूँ, वो भी यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। मेरे पास बुक्स है, आम्बी को भी उसी से पढ़ा रही हूँ। और आम्बी यहाँ पे बहुत सारा बुक लेके आई है और ये सब बुक इसको पढ़ना है। ये इसके सारी सीरीज़ ये ख़त्म कर दी है, बस 4-5 बचा हुआ था, तो ये सब सारा लेके आ गई है। और इसे बुक पढ़ना आप मेरे वीडियो में हमेशा ब्लॉग में देख सकते हो, ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। इसको स्टोरी बुक या कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं अपने पाइथन का भी लगा दी थी, काफ़ी सारा मैंने कवर किया, बट हम लोग 4 घंटा ही पढ़ पाए, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। तो मैं आधा ही की हूँ, आधा घर में करेंगे। तो वापस से चलते हैं घर। और आम्बी भी बहुत सारा बुक चेकआउट कर ली थी, तो हम लोग वापस चल रहे हैं घर। शायद 5 बजे लाइब्रेरी बंद होता है, तो 5 बज गया था, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग पब्लिक्स गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने को खाना था नूडल्स एंड चिली चिकन खाना था, चिकन मंचूरियन खाना था। तो मैं सोची कि चलो बनाते हैं, अभी 5 बज रहा है, 1-1.5 घंटा में बन जाएगा खाना, तो वही हो जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। तो वहाँ से आम्बी को चाहिए था डोनट, और हम लोग लेके आए हैं चिकन और थोड़े से जूस है, और यही सब था इसमें ग्रॉसरी में। और ये जूस हो गया, ये सब मैक एंड चीज़ बाइट ये सब लेके आई थी। तो मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पे नूडल्स को बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, और चिकन को भी काट करके रख ली हूँ। और चिकन पे डील था, तो बाई 1 गेट 1 था, तो हम लोग 2 लिए। तो सोचे एक दिन में बिरयानी बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली को बारीक चॉप कर ली हूँ, सारी सब्जियों को भी मैं चॉप कर ली हूँ, और इन चिकन सबको भी मैं मैरिनेट कर ली हूँ। और ये सब में बहुत सारा टाइम लगता है बनने में। और यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही हूँ, तो इस नूडल्स को बस वेज चाउमीन बनाना था, तो बहुत सिंपल है बनाना, बहुत सिर्फ इसको कटिंग में ही टाइम लगता है। तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा आम्बी के लिए निकाल दी हूँ, मिर्ची बिना मिर्च डाले, वो उसे स्पाइसी पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस ये सब डाल के अब हम अपने लिए रेडी की हूँ। और अभी मैं यहाँ पे चिकन मंचूरियन बना रही हूँ, तो अपने सारे चिकन को फ्राई कर लूँगी, जो मैरिनेट करके मैं रखी थी बाकी सारे मसालों के साथ, मैदा ये सब के घोल में। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चिकन को फ्राई कर ली हूँ अच्छे से। तो आम्बी को मैं खाने दे देती हूँ, क्योंकि उसे स्पाइसी वाला नहीं पसंद है, तो मंचूरियन थोड़ा सा स्पाइसी होगा उसके लिए। और यहाँ पे मेरा ये चिकन मंचूरियन बन गया है और बहुत ही टेस्टी बना था। मार्केट से हम लोग जो ख़रीद के लाते हैं उससे भी अच्छा बना था। मेरे हस्बैंड बोले ये तो जो हम लोग त्रिवेणी से लाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग को घर में ही बनाना चाहिए। तो उनको मैं दे दी हूँ, ये उनके लिए प्लेट है। और आम्बी को थोड़ा सा जूस चाहिए था, तो मैंने उसको जूस भी दे दिया।
और मैं बहुत दिन से बहुत सिंपल खा रही थी, तो मैं अपने लिए बिल्कुल थोड़ा सा ली हूँ, ज़्यादा सैलेड ली हूँ और थोड़ा सा नूडल्स, और मैं थोड़ा सा ही चिकन ली थी। तो हम लोग सब अपना डिनर ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सारे बर्तन को डिशवॉशर में कर रही हूँ लोड। उसके बाद किचन को भी क्लीन अप करना होता है, क्योंकि किचन भी बहुत मैसअप हो जाता है। फिर मुझे मॉर्निंग में गंदा किचन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं रात को ही सारा क्लीन करके रखती हूँ। तो मेरा डिशवॉशर पूरा लोड हो गया है, इसमें मैं डाल दी हूँ डिस्क लिक्विड। उसके बाद चलिए चलते हैं क्लीनिंग के लिए। काउंटर टॉप क्लीनिंग होता है, गैस एरिया क्लीनिंग करना होता है, तो ये सब मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। और काम तो ख़त्म होते नहीं है। दिन आप सुबह से एक बार उठो तो बहुत सारे काम होते हैं घर के, और इतने सारे काम होते हैं तो और काम तो आपको करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि काम करना नहीं है। मुझे काम के साथ अपने पढ़ाई ये सबको मैनेज करना होता है, तो कभी कभी कुछ काम करने को मन नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि किसी का हेल्प मिल जाए। बट ओवरऑल मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने घर का काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने घर को क्लीन रखना मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब करते हुए मेरा काफ़ी लेट हो गया था रात को। और उसके बाद मैं आलमंड एंड वॉलनट भी सोक करने रख दी हूँ, कैंडल ऑन कर दी हूँ, और अभी चलते हैं अपस्टेयर भी बहुत सारे काम है, आपको दिखाऊंगी। और किचन का लाइट कर दी हूँ ऑफ, और मेरा कैंडल है यहाँ पे ऑन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं नीचे डेली रात को एक ऑन करके जाती हूँ कैंडल। और ऊपर आते ही मैंने दिन को लॉन्ड्री लोड करके गई थी, तो ये क्लीन हो गया है। इन सब को निकाल के मैं ड्रायर में डाल रही हूँ, ये सब ड्रायर हो गया। और एक और लॉन्ड्री लोड कर दी हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं सैटरडे संडे को, तो मैंने एक ड्राई में डाल दी हूँ और एक क्लीनिंग में डाल दी हूँ। तो मेरा लॉन्ड्री वाला जो पार्ट है ये हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे करके ये दोनों काम चलता रहेगा। एक सूख जाएगा, एक क्लीन हो जाएगा। हम भी स्लिप ना हो के। तो अम्बी को थोड़ा मसाज करने के बाद ये सो गई थी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।